हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे क्लास 11 चैप्टर 1 डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखेंगे और फिर हम डेरिवेशन करेंगे। जितनी देर में पहले तीन इक्वेशन का क्वेश्चन पढ़ेंगे आपने v इक्वल टू प्लस at s इक्वल टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू 2s की डेरिवेशन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो पहले हम देख लेते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। नोट कर दीजिएगा क्योंकि मिटाना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन होता क्या है? तो जैसे मान लो मेरे को किसी भी टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, पहले तो आप ये जान लो कि अगर मेरे को डिस्टेंस दिया हुआ है तो अगर मैं डिस्टेंस को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगी। और मान लो मुझे एक्सेलरेशन केवल डिस्प्लेसमेंट दिया है तो मुझे एक्सेलरेशन निकालना, क्या करूंगा? या तो मैं पहले वेलोसिटी निकालूं फिर उसको डिफरेंशिएट करके फिर निकालूं, या मैं डायरेक्टली अगर मैं इसको दो बार डिफरेंशिएट कर दूं तो भी निकल सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि मुझे x की वैल्यू दे रखी है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे आप कि t वाला ही इक्वेशन सॉल्व हो सकता है क्योंकि t के रिस्पेक्ट में करना है मुझे। अब ये x क्या है? x हमेशा डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है, याद रखेंगे आप। तो अगर मेरे को क्या निकालना है? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, मान लेता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मुझे निकालना है एक्सेलरेशन तो कैसे निकालूं, वेलोसिटी कैसे निकालूंगा मैं? तो मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ये देखो आप। तो जो भी पावर होती है ना डिफरेंशिएशन में, याद रखेंगे कि वो पावर पहले बाहर जाती है, तो यहाँ पे 2 into 3 हो जाएगा, और जो ये पावर दे रखी है आपने इसको एक कम करना है तो 2 - 1 1 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने किया ये पावर बाहर ले आया मैं, और यहाँ पे मैंने 2 - 1 किया तो ये 1 हो गया। तो 1 हम लिखते नहीं, प्लस इधर भी वही करेंगे, 1 था तो 1 बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, और t 1 - 1 क्या होता है? 0, तो यहाँ पे केवल t बच जाएगा क्योंकि किसी के पावर 0 आंसर 1 होता है। और कभी भी देखो, कभी भी न्यूमेरिकल वैल्यू आए, अगर 1 2 3 कुछ भी, उसका डिफरेंशिएशन 0 ही होता है हमेशा। तो ये पूरा हो गया 0। तो आंसर है आपका 6t + 2। ये क्या है आपका? ये है आपका वेलोसिटी, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकलती है। फिर इसको एक बार और अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, जैसे कि मैं 60 + 2 दूं 6 आएगा। कैसे आएगा 6? क्योंकि देखो ये t की पावर 1 है और 1 पहले आएगा यहाँ पे, 1 * 6 6 हो गया, और t की पावर आप एक कम भी तो करेंगे, 1 - 1 0 करेंगे, तो t किसी के पावर 0 आंसर 1 होता है, और कांस्टेंट का तो 0 ही बताया था मैंने। तो ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया। अब कभी भी आपको वैल्यू दिखी ना, जैसे वेलोसिटी मान लो मेरा आया है, तो वेलोसिटी ये थोड़ी आना चाहिए, कोई भी वेलोसिटी आता है कोई वैल्यू, तो आपको ना बोलेगा वो कि t की वैल्यू 2 पे निकालो। तो मैं यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो क्या आएगा? 6 * 12 12 + 2 14 आ गया। तो डिफरेंशिएशन समझ में आया? डिफरेंशिएशन कैसे होता है? किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा, अगर मेरे को ऐसी चीज का डिफरेंशिएशन करना है तो बस पावर बाहर बाहर बढ़ाऊंगा और ऐसे करके डिफरेंशिएशन कर दूंगा। इंटीग्रेशन कैसे करूंगा मैं? इंटीग्रेशन देख लेते हैं हम, इंटीग्रेशन कैसे होता है। तो इंटीग्रेशन होता है ऐसे, देखो डिफरेंशिएशन के लिए dx पे dt लगाते हैं, इंटीग्रेशन में ये साइन लगता है, इंटीग्रेशन का साइन है। तो अगर मुझे, मैं इसी टर्म का बोल रहा हूं, देखो पहले तो सीख लो। अगर मुझे ये चीज है, देखो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वेलोसिटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन है। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो मुझे डिफरेंशिएट करना है, जो मैंने भी बताया आपको। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो भी मुझे डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। या फिर डायरेक्टली अगर मेरे को इसको निकालना हो तो मेरे को डबल डिफरेंशिएट कर देना पड़ता है, इसको ही दो बार डिफरेंशिएट करना है, जो भी मैंने करके आपको दिखा दिया है। पर अगर मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना हो तो मैं इंटीग्रेट करूंगा एक्सेलरेशन को, इससे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो भी मैं इंटीग्रेट करूंगा, ठीक है। और ये पूरा ही निकालना हो तो भी मैं इंटीग्रेट ही करूंगा, इंटीग्रेशन। सिंपल बात समझ में आई आपको? तो कैसे होगा? देखो अगर मैं यही वैल्यू लेता हूं कि मुझे एक्सेलरेशन दे रखी है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और इससे मुझे वेलोसिटी चाहिए, तो मैं इस पूरे वैल्यू को यानी कि 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 को t के रिस्पेक्ट में क्या करूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा इंटीग्रेशन करने पे? ये बताएंगे आपका इंटीग्रेशन क्या होता है। उसमें हम पावर माइनस कर दें, हम पावर प्लस करेंगे, और वहां पहले पावर क्या रही थी? वहां पावर मल्टीप्लाई हो रही थी, और यहां पावर डिवाइड होती है जितना प्लस करोगे। जैसे मान लो इसमें एक प्लस किया तो क्या हुआ? 3, और वही 3 नीचे भी लिख दो। यहां क्या हुआ? पावर प्लस होगी तो 2 और वही 2 नीचे भी लिख दो। और वहां कांस्टेंट किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का वहां डिफरेंशिएशन 0 हो रहा था, पर इंटीग्रेशन के टर्म्स में उसको हम t लिखते हैं, याद रखेंगे ये बात, ठीक है। 3 से 3 कटा, 2 से 2 कटा, तो मेरा आंसर आया t³ + t² + t। और मैंने आपको पहले बताया कि यहां पे कुछ ना कुछ t की वैल्यू आपको दे रखा होगा उसमें, उस हिसाब से मान लो 2 ही रखा है तो 2 पुट कर दिया मैंने। यहाँ पे 8 आया, 8 + 4 + 2, तो हमारा कितना हो गया? 8 × 4 = 12 तो 16 हो गया। तो 60 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन आ जाएगी अगर मैं ऐसे निकाल रहा हूं तो एक्सेलरेशन।
पर अगर मेरे को एक्सेलरेशन से मैंने क्या निकाली भी वेलोसिटी निकाली, वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी से हमने डिस्प्लेसमेंट भी निकाला तो इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर से इंटीग्रेट करें तो क्या होगा, t की पावर 4/4, t की पावर 3/3 और t की पावर 2/2। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, कुछ नहीं करा, पावर बढ़ाया वही पावर नीचे लिखा, ये आ गया डिस्प्लेसमेंट। इंटीग्रेशन डिफरेंशियल समझ में आया। सिंपल सा रूल ये है कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालना है तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो भी डिफरेंशिएट करूंगा। किसको करूंगा याद रखेंगे, अगर मेरे को वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट को मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, वेलोसिटी नहीं देंगे। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, जैसे कि मैंने dv/dt किया है तो मुझे क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन मिलता है। पर अगर केवल डिस्प्लेसमेंट से ही एक्सेलरेशन चाहिए तो दो बार डिफरेंशिएट कर दो, पहले आप निकालो वेलोसिटी फिर वापस वो निकालो, इसको हम दो बार भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ दो बार करके दिखाया ना, पहले 60 + 2 आया था, फिर मैंने 6 ले आया। ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मिटा रहा हूं क्योंकि हमें डेरिवेशन करनी है। अच्छा, एक और चीज, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना, इसको भी देखिए। ये फॉर्मूला बना कुछ नहीं, अगर मान लो मैंने बोला कि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है, पर अगर मुझे कोई चीज x के रिस्पेक्ट में दी हो, जैसे मेरे को यही वाली इक्वेशन अगर दे रखी हो 3x² + 2x + 1, तो मैं t के रिस्पेक्ट में उसको कैसे करूंगा, तो मेरे को x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। आया बस ऐसे है कि आपको a = क्या होता है, a = dv/dt होता है, आपको बस करना कुछ नहीं है, इसको x dx/dx से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये dx/dt मेरा v बन जाएगा और ये dv/dx हो जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं इसी को यहां लिखूं, अगर तो 3x² + 2x + 1, तो ये तो मेरी v की वैल्यू हो गई, और इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 6x, इसका क्या हो जाएगा बताओ भाई 2, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई आप कर दोगे तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये सिंपल है, ये जब यूज करना है जब आपको टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं दी हो वैल्यू, जब आपको t के टर्म्स में ना दियो, x के टर्म्स में दियो, तो हम ऐसे करेंगे, दो ही टर्म्स में आएगा, जो t के टर्म्स में और x के टर्म्स में। और ये तीनों ही यूज भी होती है, जो मैंने ये बताया और ये बताया, हमको आगे यूज करके डेरिवेशन भी करनी है, इसलिए मैंने ये बताया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है ना, ले लिया होगा आप लोगों ने, तो आगे बढ़ते हैं। देखो हमको डिराइव करने हैं फॉर्मूले, तो फॉर्मूले डिराइव हम कैसे करेंगे, देखो ठीक है। देखो हमें पता है कि एक्सप्रेशन dv/dt होता है, तो मैं इस dt को यहां पे लिख सकता हूं, तो ऐसा बन जाएगा कुछ dv। मुझे करना है इंटीग्रेट करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा बनेगा कुछ a dt और a dv। किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं इंटीग्रेट में, dt के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यानी कि 0 से t तक मैं लिमिट लगाऊंगा यहां पे। ठीक है, और यहां पे मैं v के टर्म्स में कर रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में इसको कर दूंगा। अब देखो एक्सेलरेशन बाहर आएगा, जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन के टर्म्स में आप डिफरेंशिएट कर नहीं रहे हो ना, यहां पे t की टर्म की कुछ वैल्यू नहीं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाहर ले लिया मैंने उसको। और dt का इंटीग्रेशन, क्योंकि यहां पे कुछ नहीं, तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन मैंने बोला था t होता है हमेशा, ये आप याद रखेंगे ना, रूल्स याद रखना बहुत जरूरी है। यहां इसका इंटीग्रेशन v ही होगा, तो u और v से कर देंगे, क्योंकि dv के टर्म्स में कुछ नहीं तो बनेगा, और उसका इंटीग्रेशन v होता है, टाइम टाइम रिस्पेक्ट में जब v था v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं at, क्योंकि t - 0 अगर मैं करूंगा तो t तो बचेगा। ठीक है, लिमिट ऐसी पुट कर जाती है, पहले t लिखेंगे, t - 0 ऐसे लिखेंगे, t - 0। ठीक है, तो t ही बचेगा, और इधर देखो v - u, तो क्या मैं इस u को इधर भेज के मैं ऐसे नहीं बना सकता इसको, तो क्या ये फॉर्मूला ड्राइव नहीं होगा मेरा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें एक बार और नोट करेंगे इसको अपने आप करके तो समझ में आ जाएगा। इसको देखो, सेम चीज कर रहा हूं मैं इधर v dt लिख सकता हूं इक्वल टू dx लिख सकता हूं, और मैं इस v की जगह पे क्या u + at पुट नहीं कर सकता, तो u + at dt इक्वल टू dx, वही सेम चीज करनी है, मुझे इंटीग्रेशन करना है यहां पे। ठीक है, इंटीग्रेट करना है इसको, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं लिमिट के साथ, तो u + at dt को मुझे इंटीग्रेट करना है, और इसको भी मुझे इंटीग्रेट करना है। तो ये तो मेरा सिंपल है कि इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, शुरू में कुछ डिस्टेंस है, फाइनल में कुछ डिस्टेंस है। इसको अलग अलग कर सकते हैं क्या, u dt को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो u dt को अगर हम करेंगे तो u और v के टर्म्स में होगा, नहीं होगा u और v के टर्म्स में। क्यों नहीं होगा u और v के टर्म्स में, क्योंकि यहां v के dv को कर रहे थे, यहां हम टाइम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहां पे हम 0 और t के टर्म्स में करेंगे बेटा, ये याद रखेंगे आप बात। ठीक है, और यहां पे at dt को करना है, तो भी हमारा 0 और t के टर्म्स में होगा। इसका इंटीग्रेशन x हो सकता है, अभी ऐसे लिख दो, कोई बात नहीं। अब यहां देखो u कांस्टेंट है, बाहर आएगा, इसका इंटीग्रेशन t होता है,
ठीक है, 0 से t तक हमने कर दिया। ऐसे इसको अगर हम देखें a बाहर आएगा और इसका इंटीग्रेशन t² / 2 होता है, इसको 0 से t तक कर दिया हमने, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, xf - xi हो जाएगा, क्या x होता है, चलो मान लेते हैं ना, इंटीग्रेशन माइनस साइन। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ut प्लस at² / 2, है ना, क्योंकि 0 तो कुछ हुआ ही ना वैल्यू, बस t पुट करेंगे t² / 2 आएगा। और इधर मैं लिख सकता हूँ xf - xi। क्या ये आपको प्रूफ होता हुआ दिख रहा है? ये ut है और मैं इसको हाफ at² में लिख सकता, और इनिशियल माइनस फाइनल डिस्टेंस आएगा तो डिस्टेंस ही, उसको मैं ऐसे भी लिखूंगा। प्रूफ हो गया? क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। मैं इसको इधर भेजूंगा, a.dx आएगा, b.dv आएगा, इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सी चीज वही हम करने वाले हैं, बार-बार इंटीग्रेट ही करना है इसको। इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेट करूंगा तो कैसे करूंगा, a.dx v.dv। अब एक और चीज देखो, यहाँ पे dx के टर्म्स में करना है, मतलब कि इनिशियल और फाइनल डिस्टेंस होगा, v के टर्म्स में करना है, मतलब u और v होगा। क्लियर है? a मैं इधर भेज दूंगा, a मैं इधर भेज दूंगा, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, x आएगा, जो कि इनिशियल माइनस फाइनल वाला बात हम करने वाले हैं। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, v² / 2 करूंगा ना, क्योंकि v का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ v को। ठीक है, इंटीग्रेशन समझ में आया ना, पावर पढ़ाते हैं और उसी को नीचे लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, xf - xi, और इसको मैं लिख सकता हूँ v² / 2 - u² / 2। सिंपल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है इसमें। ठीक है, और मैं इस पूरे को ऐसे तो लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ लिखा था, और ये 2 जो है, ये एलसीएम लिया मैंने, 2 ऐसा हो गया, और ये 2 इधर आके इधर नहीं आ सकता, तो क्या ये इक्वेशन डिराइव नहीं हो गई मेरी? क्लियर है बच्चों? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और फिर डेरिवेशन हमने कर ली है। पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, या तो कैलकुलस मेथड आएगा या तो ग्राफिकल मेथड आएगा। ग्राफिकल भी हम करने वाले हैं, पहले हम कैलकुलस अच्छे से कर लीजिए आप इसको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चैनल में बने रहिए, और नई नई वीडियोस चैप्टर के आते रहेंगे आपके पास। ग्राफिकल मेथड सीखेंगे हम, कैलकुलस हम सीख चुके हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको सॉल्व करिए, 2-3 बार वीडियो देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।